हमारे साथ बातचीत करने के डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी हैं। सर, किसान आंदोलन को 1 साल बीत गए। हमने 1 सालों में देखा किसानों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन किसानों ने पाया क्या इस 1 साल बाद? हमने पाया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं और उनकी जो सरकार है वो जानी जाती है कि जो वो सोच लेते हैं, जो फैसला कर देते हैं, उससे कभी पीछे नहीं हटते। हमारे आंदोलन ने ये पाया कि पहली बार इनको 180 डिग्री पीछे वापस आना पड़ा और 3 कानून वापस लेने पड़े। दूसरा, हमने पाया कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो होने जा रहा था, हमने उसको रोक दिया। तीसरा, हमने पाया कि पूरे देश में किसानों की एक यूनिटी बनी है। चौथा, हमने ये पाया कि अब किसानों का जो संयुक्त किसान मोर्चा बना है वो किसानों के मुद्दे जो फोकस हुए हैं उसके लड़ाई की बुनियाद बन गई है। पांचवा, किसानों ने, किस आंदोलन ने किसानों की, अलग अलग धर्मों वाले किसानों की, जातिया वाले, कास्ट वाले किसानों की एकता बना दी है। तो ये जो प्राप्तियां हैं इस आंदोलन की, ये बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं कि ये 1 साल में इस देश में 47 के बाद एक आंदोलन है जिसने बहुत सारी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की है इस समाज में। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी बताइए अब क्या होगा, क्योंकि लगातार सरकार ने तो कह दिया है, कैबिनेट का इंतज़ार था, कैबिनेट में भी बातें आप लोगों की मान ली गई। पार्लियामेंट के बाद ही आप लोग यहाँ से जाएंगे या उसके बाद भी जो मांगे हैं जब तक वो नहीं पूरी होंगी तब तक नहीं हिलेंगे? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, वो डिमांड्स हमारी पहले थी, 3 कानून के साथ थी। कुछ डिमांड जो है उठी हैं, इस जैसे शहीद किसान हुए, वो तो मोर्चे के दौरान हुए हैं। सरकार कह रही है इसको अलग से जोड़ा जा रहा है आंदोलन को लंबा चलाने। एक भी नहीं हमने जोड़ा, एक भी हम नहीं जोड़ रहे। जैसे पावर बिल, एयर क्वालिटी बिल, एमएसपी, वो 14 अक्टूबर को जब फर्स्ट टाइम आए थे और तब मोर्चे नहीं लगे थे, तब भी हमारे मेमोरेंडम में थे। और जो अभी शहीद किसान हुए वो तो मोर्चे में हुए हैं, केसेस मोर्चे में। अजय मिश्र टैनी मोर्चे का विक्टिम है, बल्कि हमारे 5 किसान विक्टिम हुए हैं तब वो दोषी बना है। तो ये डिमांड जो है, इसकी प्रधानमंत्री की चिट्ठी में हमने जिक्र किया, उनको बुला के बात करके इनको हल करना चाहिए और किसानों को घर जाने का माहौल बनाना चाहिए उनको। बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव दिख रहा है, क्योंकि हम जब आ रहे थे आज जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगा दी गई, फोर्सेस बढ़ा दी गई, 144 लागू कर दी गई। ये बताइए कि जो 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च करने की बात आप लोग कर रहे हैं, ये क्या तैयारी कर रहे हैं? वाकई में 500 ट्रैक्टर्स निकलेंगे मार्च के लिए? नहीं, देखिए, 500 किसानों को जाना था ट्रैक्टर्स के ऊपर, नंबर 1। वो हमारा डिसीजन था जब अभी 3 कानून थे। अभी कल हमारी बैठक है 27 को संयुक्त किसान मोर्चे की, उसमें हम नई सिचुएशन में विचार करेंगे, क्या उसको करना है या पोस्टपोन करना है। तो आप चाहते नहीं है किसी प्रकार से कोई मार्च हो, यही आप कहना चाहते हैं? नहीं, हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन पीसफुल आंदोलन करेंगे। लेकिन ये भी नहीं कि हमारे जो मुद्दे हमने प्रधानमंत्री को लिख के भेजे हैं उनको ऐसे ही एक साइड में कर दिए जाए, उन पर बात हो हमारी। राकेश टिकैत के साथ क्या बातचीत है आप लोगों की? क्योंकि टिकैत कह रहे हैं गाजीपुर तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक कागज उनके पास भी नहीं पहुंचता है, सिंघू बॉर्डर से हमें अपडेट कोई मतलब नहीं है। ये उन्होंने बोला तो उनकी मर्जी है। कल को मीटिंग में आएंगे तो हम जॉइंट ही यूनाइटेड फैसला करेंगे, एक साथ करेंगे। उनका कभी कभी स्टेटमेंट देने का तरीका ऐसा है। तो देखिए, बहुत सारे किसान संगठनों का 3 कानून के साथ साथ एमएसपी के ऊपर बड़ा एक कंसर्ननेस है। तो वो मैं भी ऐसे ही बोलूँगा कि जब तक एमएसपी के ऊपर कुछ नहीं होता तब हम क्यों उठेंगे उसके ऊपर। लेकिन फिर भी जो कंसेंसस से तय होगा उसे तो मुझे भी मानना होगा। वो कल की बैठक में या उसके बाद जो बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो बातें हैं किसान नेताओं की अगर करें तो ये लगातार जो है डॉक्टर दर्शन पाल भी इस बात को कह रहे हैं कि जो बैठक है कल की वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस बैठक के बाद किसान निर्णय लेगा कि दरअसल 29 तारीख और 30 तारीख की जो बातें आ रही हैं उसमें वो क्या कार्यक्रम करने वाले हैं। कैमरामैन आकाश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। तो दर्शन पाल जी की बातों से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस वक्त टकराव के मूड में किसान संगठन भी नहीं है। उनका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो 500 ट्रैक्टर के मार्च की जो बात हुई थी वो तब हुई थी जबकि कृषि कानून थे, अब ये वापस लेने की बात हो चुकी है, भरोसा दिलाया जा चुका है, कैबिनेट में मोहर लग चुकी है, तो इस पर ये तय होगा कि ये मार्च होना है या नहीं होना है। दूसरी सबसे बड़ी बात
जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि जो किसान संगठन है वो चाहते हैं कि बातचीत हो सरकार के साथ और वो भी घर वापस लौटें। तो अब देखना होगा कि ये जो टकराव की बात है या जो गतिरोध है वो किस तरह से आगे खत्म होता है, क्योंकि बातचीत होगी तो हल निकलेगा और दिल्ली के जो रास्ते बंद हैं वो खुल जाएंगे। तो बैठक कल जो होगी उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति पर यह निर्भर नहीं करता है, जो भी सामूहिक फैसला होगा संयुक्त किसान मोर्चा का वही माना जाएगा। मतलब अगर राकेश टिकैत चाहते हैं कि एमएसपी पर कोई कानून आने तक उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर बैठना है तो ऐसा नहीं होगा। अगर संयुक्त किसान मोर्चा सामूहिक रूप से चाहता है कि वापस जाना है और बातचीत से ही हल निकलना है तो फिर आप वापस जाएंगे। और हमारे सहयोगी सिंगू बॉर्डर से सीधा जुड़ रहे हैं गौरव मेरे साथ। गौरव का रुख करते हैं। गौरव, इस वक्त आप सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, आपने जो दर्शन पाल जी से बात की उसमें यह लगता है कि शायद किसान संगठन नरम पड़ रहे हैं, टकराव वो भी नहीं चाहते हैं और अगर बातचीत का कोई कॉरिडोर बनता है सरकार और किसान संगठनों के बीच तो दिल्ली के बॉर्डर खुल जाएंगे।